हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबी सर्चिंग पर और साथ ही संभाजी महाराज के पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं पार्ट 1 का हिंट देता हूं ताकि कहानी पूरा अच्छा से समझ में और कहानी एक साथ जुड़ जाएगा तो कहानी और ही मज़ा आएगा सुनने में। तो हिंट देने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि पार्ट 2 आप लोगों तक बहुत ही लेट हो गया पहुँचाने में, जिसका कारण आप लोगों को सामने है। इस तरह से होना पड़ा हम लोगों को, जो हम लोगों के बीच एक इंसान नहीं रहे जो मैं खोल के नहीं बोल सकता। तो क्षमा करें, आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ कि वीडियो लेट हुआ। और हिंट यह था कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों ने हिंदुओं ने सोच रहा था कि औरंगजेब दिल्ली वापस लौट कर नहीं अगर आएगा तो अंत में हिंदू से जंग हार जाएगा। इसी बीच संभाजी महाराज ने 1682 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण देने की पेश की, लेकिन इसी बीच राजपूत नेताओं ने इसे बचा लिया, रोक लिया। तो गाइस पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। पूर्व हिंदुओं का घर वापसी, या फिर दूसरा तरीके से इसको बोल सकते हैं धर्म परिवर्तन। काहे धर्म परिवर्तन? क्योंकि शिवाजी महाराज के समय कुछ हिंदू भाइयों को मुग़ल के दबाव के कारण उसे मुसलमान यानी इस्लाम कबूल करवाया गया था, जिन्हें बता दो गाइस कि मृत्यु का भय दिखाकर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, मुस्लिम बनाया जा रहा था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने लाइफ में पहली बार सबसे पहले नेताजी पालेकर को पुनः हिंदू बनाया था, जिससे किसी भी व्यक्ति या परिवार को मुग़लों ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, यानी मुसलमान बना दिया जाता। साथ ही बता दूं गाइस कि जिन्हें वो मुसलमान बनाया जा रहा था, इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, उन लोगों ने कभी नहीं चाहता था कि मैं इस्लाम कबूल करूं, मैं मुस्लिम बनूं, और वो हमेशा अपने धर्म यानी हिंदू धर्म को अपनाने की मंशा रखते थे। और साथ ही बता दो गाइस कि उसी तरह से गांव में एक कुलकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसे मुग़लों ने ज़बरदस्ती उसे मुसलमान बना दिया था। तो आप लोगों को पता है कि कैसे मुसलमान ज़बरदस्ती बनाया होगा उन लोगों ने, मुग़लों ने, आप लोग सोच सकते हैं। और इसी तरह ये जो ब्राह्मण कुलकर्ण थे, बहुत ज़्यादा वैध विरुद्ध होने के बाद ये इन्होंने संभाजी महाराज से मिलने के बाद उन्होंने एक आयोजन अनुष्ठान किया लोगों के बीच में। और करने के बाद बता दो गाइस कि जो हिंदू से मुसलमान बने व्यक्ति जो धीरे धीरे अपने धर्म में लौटना शुरू किए, यानी जो मुसलमान बने थे हिंदू भाई, वो वापस अपने धर्म यानी हिंदू बनना शुरू किए, और धीरे धीरे धर्म परिवर्तन शुरू होने लगा था। और साथ ही बता दूं गाइस कि संभाजी महाराज जो थे वो भगवान शिव का बहुत बड़ा परम भक्त थे। वो अंतिम समय तक उन्होंने मुग़लों के साथ भगवान शिव का अनुसरण करते रहे। और साथ ही बता दो गाइस कि संभाजी महाराज का जो नाम था वो शंभू जी था, जो बता दो गाइस कि महादेव का एक नाम है। और इस संभाजी महाराज का जो नाम है वो शंभू जी, जो कि यह एक महादेव का ही नाम है। और साथ ही जब संभाजी महाराज ने अपने पिताजी के साथ औरंगजेब के शरण में जाना पड़ जाता है, तो साथ ही बता दो गाइस कि संभाजी महाराज और उनके पिताजी यानी शिवाजी छत्रपति महाराज जो थे वो महाराष्ट्र से लेकर काशी विश्वनाथ से होते हुए दिल्ली तक की कठोर यात्रा अपने पिताजी शिवाजी के साथ करते हैं। और आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है, ध्यानपूर्वक सुनिए। बता दूं गाइस कि आप लोगों को कहानी इतना मज़ा आएगा सुनने में। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु हो जाता है, और बता दूं गाइस कि हिंदू भाइयों की संकट की घड़ी आ जाता है। तो बात है 1680 में, जो हिंदू भाइयों ने शिवाजी का मृत्यु के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो संभाजी महाराज से, उनका पुत्र जो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। और साथ ही बता दो गाइस कि शिवाजी महाराज का मृत्यु के बाद औरंगजेब ने 4 लाख जानवर और 50 लाख सेना थी उनके पास। और साथ ही बता दो गाइस कि उन्होंने बीजापुर के सल्तनत पर और गोलकोंडा के सल्तनत पर कुतुब शाही को परास्त किया। और साथ ही बता दो गाइस कि अपने सेनाओं के मुताबिक औरंगजेब ने सर्ज खान को और मुबारक खान को वहाँ पे नियुक्त किया गोलकोंडा और बीजापुर के सल्तनत पर। और आगे संभाजी महाराज ने अपने पिताजी के मृत्यु के बाद, और साथ ही बता दो गाइस कि हिंदू भाइयों का संकट की घड़ी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उन लोगों के लिए झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इस चीज़ को देखते हुए
कुछ अपने तरीक़ा से संभाजी महाराज जो करने की कोशिश की। साथ ही बता दूँ कि संभाजी महाराज ने संगमेश्वर में 1689 में फरवरी माह में मुग़लों के हाथ लग गए। और आगे मुग़लों के हाथ लगने के बाद बता दूँ गाइस कि संभाजी के ऊपर औरंगजेब ने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा दुष्व्यवहार किया। और साथ ही 1689 में जब उन लोगों के हालात बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, ख़राब हो गया था, तो साथ ही बता दूँ गाइस कि उसी समय मुकर्रर खान के अचानक आक्रमण से मुग़ल सेना तक की महल तक उन लोगों ने पहुंच गया था। और पहुंचने के बाद साथ ही बता दूँ गाइस कि संभाजी महाराज के साथ साथ कवि कलश को भी बंदी बना लिया गया था। और बंदी बना लेने के बाद उन दोनों को अपने धर्म के विरुद्ध इस्लाम कबूल करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विवश उन दोनों को किया गया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को देकर उसने अपने सिंहासन से उतरकर नीचे आने के बाद उसने कहा कि मराठाओं के आतंक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और इस तरह से कहने के बाद उन्होंने वीर शिवाजी का पुत्र का मेरे सामने खड़ा होना सबसे बड़ा उपलब्धि है उनके लिए। और इतना कहने के बाद बता दूँ गाइस कि औरंगजेब ने अपना अल्लाह को याद करने के लिए घुटने टेके। और घुटने टेके उसके साथ ही बता दूँ गाइस कि उसके बगल में जस्ट बगल में कवि कलश चैनों से बंधा हुआ था। और इस तरह से जब वो अपने अल्लाह को याद करता, उसके पहले संभाजी महाराज की तरफ देखता और औरंगजेब कहता कि हे मराठा राजे, ये आलमगीर आपके सामने खुद सिंहासन से उठकर आपके आगे श्रद्धा से नतमस्तक करने आया हूँ। जैसे उन्होंने कहा तो उसके साथ ही कवि कलश उनके विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जान उन पर छिड़कते हुए कहा कि हे मराठे राजे, औरंगजेब जो है अपने दुश्मन के सामने यानी संभाजी महाराज के सामने घुटने टेक रहे हैं। औरंगजेब का कहना था कि मैं आलमगीर आपके सामने श्रद्धा से नतमस्तक करने आया हूँ, अपने अल्लाह से वो कह रहा था। लेकिन उसके विपरीत कवि कलश ने बोलता है कि नहीं, ये अपने दुश्मन के सामने घुटने टेक रहे। इस तरह से कवि कलश की बातों को सुनकर औरंगजेब ने आग बबूला हो उठा। आग बबूला हो उठने के बाद औरंगजेब ने इन दोनों को तहखाने में डालने की घोषणा की। और साथ ही बता दूँ कि इन दोनों को तहखाने में डाल दिया जाता है। और आगे मुग़ल नायकों ने संभाजी महाराज को समझाते हुए एक सुझाव के रूप में समझाते हुए कहता है कि आपके पास जितना राज्य है और सभी किले औरंगजेब को प्रदान कर दें, यानी उसको सौंप दें, तो औरंगजेब आपका जान को बख्श देंगे। इस चीज़ को सुनने के बाद संभाजी जो थे वो साफ मना कर दिए। और इस चीज़ को बता दूँ गाइस कि औरंगजेब ने इस चीज़ को हासिल करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। और काफ़ी दिनों तक औरंगजेब के कैद में संभाजी महाराज और कवि कलश रहे। और साथ ही रहने के बाद बता दूँ गाइस कि उन दोनों का हालात बहुत ही बुरा हो गया था, ख़राब हो चुका था। इस चीज़ को औरंगजेब ने देखा तो अपने तरफ से फिर से प्रस्ताव दिया संभाजी को कि उनको बोलो कि अभी भी वो इस्लाम अगर कबूल कर लेता है तो उनको ऐशोआराम की ज़िंदगी दी जाएगी। इस बातों को सुनकर संभाजी महाराज ने, उनके मन में इतना साफ विचार था अपने देश के प्रति, उन्होंने कहा कि ये आलमगीर इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे में से संधि नहीं कर सकता। जो राष्ट्र के विरुद्ध, सम्मान के विरुद्ध दुश्मन की तरह काम करता है, ऐसे में से कोई संधि नहीं कर सकता। उन्होंने साफ मना कर दिया। और आगे बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रयास करने के बाद संभाजी और कवि कलश नहीं झुके उनके सामने, औरंगजेब के सामने। और उनको सब चीज़ों के लिए उन लोगों को मना करते गए इन दोनों। लेकिन बता दो गाइस कि उन लोगों औरंगजेब के साथ जितने भी उनके सैनिक थे सब परेशान थे। और इस चीज़ को निपटारा करने के लिए साथ ही बता दो गाइस कि उन लोगों को, उन दोनों को कैद से निकाल कर उनके माथे में झुनझुना का टोपी और हाथ में झुनझुनवा बांध दिया। और बांधने के बाद ऊँट के पीछे बांध दिया गया। बांधने के बाद तुलापुर के बाज़ार में इतना घसीटा उन लोगों को कि उन लोगों का बॉडी इतना छिल गया था। छिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था। इस चीज़ को वहाँ के अगल बगल मुग़लों ने देखा। देखने के बाद उसका अपमान जो उन लोगों का हो रहा था उस पर इतना थूका। फिर भी बता दूँ गाइस कि मुग़लों ने इन दोनों को ज़बरदस्ती घसीटा तुलापुर के बाज़ार में, ताकि इन दोनों का माथा और हाथ का झुनझुना साफ सुनाई दे और इनका करतूत का फल देख सके। लेकिन बता दूं गाइस कि इन्होंने हार मानने वाले में से नहीं थे।
इसके बाद भी मुग़लों ने इन दोनों का बाल खींचकर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं माना और सख्त मना कर दिया इस्लाम कबूल करने का। और साथ ही इन्होंने कहा कि हिंदू एक सच्चा धर्म है, एक प्रिय धर्म है, इसे हम नहीं बदल सकते। आपको जो करना हो वो करें, आप क्यों ना मेरी जान ले लें, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। और उन दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। और आगे बता दूँ गाइस कि संभाजी महाराज का जो मृत्यु हुआ, इतना दर्दनाक मृत्यु हुआ, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन बता दूँ गाइस कि इतना किसी के लाइफ में अगर आए तो शायद पता नहीं इतना देर तक नहीं जीवित रह पाता। लेकिन आगे औरंगजेब ने अपने दिमाग में सोच रहे थे, अपने सैनिकों को बता रहे थे कि मैं इसे माफ़ कर देता यदि ये इस्लाम कबूल कर लेता। और बता दूँ गाइस कि संभाजी ने इस तरह से बातों से जो है उनके मुग़लों के बातों से बोलता है कि मुग़लों का जो उपवास था, उपवास को तोड़ते हुए कहता है कि मैं मुस्लिमों का जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो एक विकसित व्यक्ति के सामने घुटने टेक दूँ और इस्लाम कबूल कर लूँ। इस तरह से कहते हुए संभाजी ने, उसके साथ साथ संभाजी ने अपने हिंदुत्व के आराध्या करते हुए शिव महादेव का आराध्या करते तो वो भक्त थे। उनके साथ ही बता दूँगा इसको, उन्होंने कहा कि धर्म अधर्म को देखने के बाद हम हमेशा अपने राष्ट्र और धर्म की ओर अपना प्राण को समर्पित करेंगे। और बता दूँ गाइस कि इस तरह से मलिच्छ औरंगजेब के आगे कभी नहीं झुके, नहीं झुकने का प्रण ले लिया। और साथ ही बता दूँ गाइस कि पहली तक किसी ने इस तरह से इस्लाम अल्लाह के आगे इस तरह से कोई खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया था। लेकिन बता दूँ गाइस कि इस तरह से औरंगजेब सुनने के बाद उन्होंने आदेश करता अपने सैनिकों से कि उन्हें उनका घावों पर नमक छिड़का जाए, यानी उसके शरीर में जो जख्म है उसके ऊपर नमक छिड़का जाए, उन्हें घसीट कर मेरे सिंहासन के नीचे लाया जाए। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज इतना अपने आप में कठोर थे कि भगवान शिव का जाप, भगवान शिव का आराध्या करते जा रहे थे। और उसके बाद बता दो गाइस कि इतना औरंगजेब कठोर होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद बता दो गाइस कि अब जो किया तो बहुत दर्दनाक है। बता दो गाइस कि संभाजी महाराज का जीव काट लिया गया और जीव काटने के बाद आलमगीर के राजाओं के पैरों पर रख दिया गया। रख देने के बाद बता दो गाइस कि अपनी सैनिक नायकों को आदेश करता है कि इस काटा हुआ जीव को कुत्तों को खिलाया जाए, आलमगीर के कुत्तों को खिलाया जाए। और साथ ही बता दो गाइस कि औरंगजेब ये भूल रहा था कि यदि जीव काटने से देशभक्त और भक्ति को वो बदल नहीं सकते, इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता, इस चीज़ को वो भूल रहे थे। लेकिन फिर भी ये दुष्कर्म संभाजी महाराज के साथ उन्होंने किया, उनका जीव काटकर कुत्तों को खिलाया गया। इस तरह से उन्होंने आदेश दिया अपने सैनिक नायकों को और उन्होंने अपना काम किया। और गाइस बता दूं कि सबसे हैरान वाली बात यह थी कि संभाजी महाराज जो थे वो मुस्कुराते हुए भगवान शिव का जाप कर रहे थे। इस चीज़ को औरंगजेब ने देखा तो सहा उनसे नहीं गया। उसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज के दोनों आँख निकाल दिया गया और निकालने के बाद एक एक करके दोनों उसका हाथ काट दिया। और धीरे धीरे बता दो गाइस इस तरह से संभाजी महाराज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा। और आगे बता दो गाइस कि संभाजी महाराज के दोनों हाथ काटने के बाद लगभग 2 सप्ताह बाद यानी 11 मार्च 1689 को उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया गया और उनका काटा हुआ सर महाराष्ट्र के कस्बों में जनता के सामने चौराहे पर रख दिया गया ताकि वहाँ के मराठाओं ने देखे और देखने के बाद उनके अंदर डर पैदा हो और मुग़लों के प्रति कोई कदम ना उठाए। इस तरह से उन्होंने किया। और साथ ही बता दूँ गाइस कि सर काटने के बाद उनका शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तुलापुर के कुत्तों को खिलाया गया। और खिलाने के बाद बता दो गाइस कि सबसे बड़ी बात यह था कि औरंगजेब ने फिर भी मराठाओं के प्रति हक नहीं जमा पाया। और साथ ही अंतिम क्षणों तक गाइस बता दूं कि भगवान शिव का जो जाप करने वाला एक बहादुर राजा, इस बलिदान को हिंदुओं ने अपने राजा के प्रति सम्मान और मुग़लों के प्रति आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बहुत तेज़ हो गया। और इसी में बता दो गाइस कि संभाजी महाराज को वध नाकले भी किया गया था। यानी वध नाकले एक छोटा सा शब्द है जिसका मीनिंग है कि चीता के नाखून से उनका शरीर को फाड़ा गया था और फाड़ने के बाद जो कुल्हाड़ी से उसका सर को काटा गया था, उसका सर को काटने के बाद उनका सर जो था वो भीमा नदी के किनारे फेंक दिया गया था।
कहानी पार्ट 2 में संभाजी महाराज का ख़त्म होता है। तो जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 देखें, तभी कहानी पूरा अच्छा से समझ में आएगा। इतना दर्दनाक कहानी आप कहीं भी पढ़ के उतना तरीके से समझ नहीं सकते। हम अपनी भाषा में आपको बताएं, समझाएं, और अच्छा लगा आप लोगों को बताने में। जो पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट कहानी में। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आपका एक लाइक, एक बेल आइकन, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। तो आप लोग इतना ज़रूर करें, रिक्वेस्ट आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी, तब तक सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।